एपिसोड 194। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवस्टरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। राखी का कॉन्टैक्ट इन्फो। देवेश जब अपने सवाल का जवाब नहीं पाता तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो संजना तो कहीं और ही खोई हुई थी, तो वो उसका जवाब कैसे देती। संजना तो अभी अभी हुए देवेश और उसके गलती से किसके बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन खुश हो रही थी। यूं तो ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ पा लिया है। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी। उसका देवेश के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो देवेश के नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी से काफी इम्प्रेस थी। ऊपर से वो अब तक सिंगल ही थी। उसकी उम्र 28 हो चुकी है और अब तो वो 29 की भी जल्द ही होने वाली थी। लेकिन आज तक उसने कभी किसी को डेट ही नहीं किया था, बल्कि वो अपने रिसर्च में लगी रही। उसे तो ये बॉयफ्रेंड वगैरह तो वो सब फालतू का टाइम वेस्ट लगता था। वो तो पहले से ही सोच रही थी कि वो किसी ऐसे के साथ रिलेशनशिप में आएगी जो कि उसकी रिसर्च में मदद कर सके, और देवेश तो उसके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था। तो जाहिर सी बात है संजना का उस पर दिल आना। देवेश कहता है, मिस संजना, आप कहाँ खो गई है। संजना होश में आती है। वो कहती है, आपने कुछ कहा मिस्टर देवेश। देवेश सोचता है, साइंटिस्ट लोगों को समझना आसान नहीं है। ये कब क्या कहाँ सोचते हैं, कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इनकी तो माइंड ही अलग होता है। देवेश सामने की कंप्यूटर पर बने संरचना को दिखाते हुए कहता है, क्या यह उस पहले वाले चिप का बेहतर वर्जन नहीं है। संजना ने तो उसके बनने के प्रक्रिया को बड़े ध्यान से ही देखा था, तो उसे तो यह अंदाजा था कि यह वाला उससे वाकई बेहतर है। संजना कहती है, आप सही हैं, यह उससे बेहतर है। मेरे हिसाब से उसे पूरा करने के बाद हमें इसके इम्प्लीमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। देवेश कहता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अगले वाले की तैयारी आप इसी बेसिक संरचना से करें। इससे कॉम्प्लेक्स संरचना में काफी सुधार हो जाएगा। संजना कहती है, तो आपने इसके लिए मुझे यहाँ लैब में अकेले बुलाया था। आप ये डायरेक्टर दिलीप और अवधेश सर के सामने भी तो बता सकते थे। देवेश कहता है, मिस्टर अवधेश को ये बताने का कोई फायदा ही नहीं है। वैसे भी वो इस बेसिक संरचना की मॉडिफिकेशन के बारे में समझ ही नहीं पाते। हालांकि मैं जानता हूं कि उन्हें काफी नॉलेज है, पर मैं नया नजरिया चाहता हूं। और रही बात मिस्टर दिलीप की, तो वो मॉडल डिजाइनर है, तो उन्हें ये दिखाकर कोई फायदा नहीं होने वाला था। पर मैं ये जानता हूं कि मॉडल ही उसके निर्माण में कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। और आखिरी बची आप, तो वो आप ही है जिन्हें मैं सब कुछ अच्छे से बता सकता हूं और सजेशन भी ले सकता हूं। लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि इस संरचना के बारे में और किसी एम्प्लॉय को पता चले, जो कि हमारे इस रिसर्च कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। संजना अभाव में सिर हिला देती है। उसका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सीरियस है, पर वो अंदर ही अंदर डांस कर रही थी। वो काफी खुश थी कि उसके ऊपर मिस्टर देवेश भरोसा करते हैं और उसके टैलेंट को एडमायर करते हैं। एक लड़की जो कि अब तक सिंगल है, उसे तो यह अच्छा लगेगा ही कि कोई उसके टैलेंट और काम को एडमायर करे। देवेश टाइम देखता है तो कहता है, क्या 4 बजे बज गए हैं। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा मिस संजना, आप इसके बारे में जरूर से स्टडी कीजिएगा और मैं आपके काम से बहुत सेटिस्फाई हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये चिप लॉन्च करने के बाद अपने पार्टनर के साथ छुट्टियों पर जाएं। संजना देवेश की बातें सुनकर थोड़ा ब्लश करने लगती है। वो सोचती है, पार्टनर के साथ मतलब बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन वो तो है ही नहीं। क्या मिस्टर देवेश मेरी चिंता कर रहे हैं। लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चिप के लॉन्च के बाद मिस्टर देवेश यहाँ लगभग आते रहेंगे। तो भला मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ। मैं उनसे बार बार मिलने का मौका नहीं गंवा सकती हूँ। देवेश कहता है, ठीक है, अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल आता है और संजना देवेश के बनाए गए बेसिक स्ट्रक्चर को पेन ड्राइव में कॉपी करके अपने पास रख लेती है। वो भी अब बाहर आने लगती है तो उस कमरे की सीसीटीवी कैमरा ऑन कर देती है। उसने डोर लॉक करते वक्त ये ऑफ कर दिया था ताकि उन दोनों के बीच की कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके। कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ अलग ही ख्याल थे। देवेश अब वहां से जाने लगता है तो मिस्टर अवधेश कहते हैं, चलिए मैं आपको बाहर से छोड़ देता हूं। देवेश कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। वैसे भी मैं यहाँ जब जब आऊंगा
तब आप मुझे बाहर छोड़ने चलेंगे, यह अच्छा नहीं है। मिस्टर अवधेश अब कुछ भी नहीं कहते हैं, बस हाँ में सिर हिला देते हैं। देवेश जब बाहर जाने लगता है तो उसकी नज़र वहां लगाए गए कई साइंटिस्ट के तस्वीरों पर जाता है, जिसमें से तो दो को वो जानता था, उसे सारा ने बताया था, रवि शेखर रावत और चंद्रशेखर रावत को। उसे पता नहीं क्यों उन दोनों को देखकर कुछ अलग ही फील होता था, ऐसा लगता था कि वो कहीं न कहीं कभी न कभी इन दोनों से तो मिल चुका है। पर उसे ये भी यकीन था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, वो इन दोनों से कभी भी नहीं मिला है। उसने तो अभी जल्द ही इन दोनों साइंटिस्ट का नाम सुना था। उसे एक बात और भी परेशान कर रही थी कि सारा का उन दोनों को जानती है, जबकि और किसी साइंटिस्ट को वो नहीं जानती थी, और वो इन दोनों को बड़ी ही रिस्पेक्ट दे रही थी। देवेश सोचता है ये भी हो सकता है कि यह सब सिर्फ कोई वहां हो, मेरा और मेरा इन दोनों से क्या ही देन देन है। इतना सोचकर वो बाहर चला जाता है। इधर मिस्टर अवधेश संजना से कहते हैं थोड़ा मजाकिया लहजे में, अरे मिस संजना, आप और मिस्टर देवेश उसे बंद लैब में एक साथ 2 घंटे से क्या कर रहे थे, कहीं आप दोनों। वो कुछ और बोल पाते कि संजना कहती है, आप जो भी सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे इस चिप का नया वर्जन का संरचना प्रारूप के बारे में बता रहे थे, और हमारे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। ये कहते हुए संजना का चेहरा लाल भी हो रखा था। वो बाहर से ये जरूर कह रही थी कि उसके और देवेश के बीच में कुछ भी नहीं है, पर वो खुद ये मानती है कि उन दोनों के बीच बहुत कुछ है। और उसे तो उन दोनों के बीच की हुई गलती से किस याद आ जाती है, जो कि उसका पहला किस था। हाँ, वो होठों पर नहीं था, पर उसका किसी लड़के के साथ ये पहला ही था। अवधेश कहते हैं, अरे मैं जानता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। संजना कहती है, आप मेरे डैड की उम्र के हैं, आपको ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। अवधेश कहते हैं, ठीक है, अब से मैं नहीं करूँगा। संजना कहती है, मैं भी तो मजाक कर रही थी। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। इधर जब देवेश बाहर आता है तो वो वहां थोड़ी दूरी पर दिलीप को फोन पर किसी से बातें करता देखता है। वो किसी से कह रहा था कि जब तक आप अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक डील नहीं होगी। वैसे भी हम बेहद करीब आ गए हैं, तो सोच समझकर फैसला कीजिएगा, नहीं तो मेरे पास और भी कई लोगों की डील है करने को। देवेश उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। वो आपकी अपनी कार की तरफ चला जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। दिलीप उसे देखता है तो वो बड़बड़ता है, कहीं उसने मेरी बात सुन तो नहीं ली थी। नहीं, शायद नहीं। तभी वो यहाँ से बिना कुछ बोले ही चला गया। द डार्क मून होटल। राखी अब घर जाने के लिए होटल से निकल जाती है। रविंद्र यहाँ नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था, नहीं तो वो राखी को घर तक ड्रॉप कर देता। तो राखी अब वहां से बाहर आकर कैब का इंतजार करने लगती है। तभी वहां एक लड़का आता है जो कहता है, हेलो मिस। राखी उसे देखती है और कहती है, तुम तो वही हो। यह कोई और नहीं था बल्कि वही विदेशी कस्टमर था जिसे राखी ने कुछ सैलेड को मिक्स करके डिश के नाम पर खिलाया था, और इसने बड़े ही मजे से उसे खाया था। वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम चार्ल्स ग्रीन है और आपका राखी राय है ना। राखी उसके हाथ को देखती हैं और फिर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। जैसा कि उसका नेचर था, वो किसी भी लड़के से हाथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलाती थी। वो लड़का सोचता है, ये तो मुझे फिर से इग्नोर कर रही है। अरे जानता हूं कि तुम उस होटल के ओनर की सिस्टर हो, लेकिन कम से कम 2-4 बातें तो मुझसे कर ही सकती हो। वो अब अपना हाथ पीछे कर लेता है। चार्ल्स कहता है, वैसे आप बहुत अच्छा डिश बनाती हैं, ऐसा लगता है कि आपके हाथों में जादू है। राखी फिर भी उसे कोई अटेंशन नहीं देती है, वो बस बगल में खड़ी रहकर कैब का इंतजार कर रही थी। वो कहता है, सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूं। जब से आपको देखा है दिमाग में बस आपकी ही पिक्चर चल रही है। राखी अब उसे अजीब सी नज़र उसे देखने लगती है। वो कहती है, तुम तो यहाँ आकर यहाँ की पिकअप लाइन में भी सीख लिए हो। वो कहता है, मैं आपको सच में पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे अपना कोई कॉन्टैक्ट इन्फो दे सकती हैं। राखी उससे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, मुझे अपने भाई के अलावा किसी और लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और किसी फॉरेन लड़के में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तो चार्ल्स का मुंह उतर जाता है। फिर वो झट से राखी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मुझे तुम अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दे दो, इतना तो तुम कर ही सकती हो। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उसके ऐसे हाथ पकड़ने से राखी को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत एक किक उसके पैरों पर मारकर उसे घुटने पर ला देती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो कहती है, हे मिस्टर, अपने हद में रहो, आइंदा मेरे आसपास भी मत भटकना, नहीं तो तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, ऐसा हाल करूंगी कि सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी।
राखी की कैब आ गई थी। वो उसमें बैठ जाती है। कुछ दूर जाने पर वो कैब रोकने को कहती है। फिर वो बाहर आकर अपना हाथ धुलती है और बड़बड़ाती है, मेरा हाथ गंदा हो गया था। ऐसे बेहुदा लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जो किसी से जबरदस्ती उनकी इन्फो मांगे। चार्ल्स अभी वही घुटने पर के बल बैठा था। वो राखी के कैब को जाते हुए देख रहा था, और जब वो नजरों से ओझल हो जाता है तब वो उठ जाता है और अपना हाथ देखते हुए कहता है, काफी दम है तुम में राखी राय, अब तो मुझे तुम में और भी इंटरेस्ट आने लगा है। मैं तुम्हें अब अपने बेड तक लेकर आकर ही रहूंगा। एपिसोड 195 हमारे लीडर महान हैं। चार्ल्स उठकर कहता है, तुम में तो काफी दम है राखी राय, अब तो मेरा इंटरेस्ट तुम में और भी बढ़ गया है। मैं तुम्हें अब अपने बेड तक तो लेकर जाकर ही रहूंगा। इतना कहकर वो उस तरफ देखता है जिस तरफ राखी गई थी और अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसके मन में अब कई ख्याल चल रहे थे। एक बात तो साफ थी कि चार्ल्स का इरादा राखी को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन तभी उसके दोनों साइड में चार काफी हाई मस्कुलर बॉडी वाले लोग खड़े हो जाते हैं। चार्ल्स अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। अब जाहिर सी बात है, आपके बगल कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो अपने आप को थोड़ा तो अजीब लगता ही है। तभी दो लोग उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वो उन दोनों की तरफ देख पाता कि वो उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। वो जोर से चिल्ला पाता कि तीसरे आदमी ने उसके मुंह में कुछ ठूंस दिया, जिसे वो बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। वो दोनों ने उसका हाथ पैर पकड़ रखा था। वो छटपटा ऐसे रहा था कि मानो कोई मछली छटपटा रही हो पानी से बाहर निकले जाने पर। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उन दोनों आदमियों ने उसे काफी कसकर पकड़ रखा था। तीसरे ने उसका सिर और चौथा, जो कि काला चश्मा लगा रखा था, वो पीछे पीछे चल रहा था। लोग उसको देख रहे थे। वो चौथा आदमी, जो कि चश्मा लगा रखा था, वो सबसे से नमस्ते और बाय करते जा रहा था। चार्ल्स सोच रहा था कि ये लोग मेरा किडनैपिंग कर रहे हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, पर उसने पीछे नहीं देखा था। वो चौथे व्यक्ति ने अपने हाथ में एक कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि यह कोई शूटिंग चल रहा है, और वैसे भी कोई भी सड़क से ऐसे सबके सामने दिन दहाड़े किडनैपिंग थोड़ी करता है। वो चश्मे वाला आदमी काफी सावधान था। उसने सब इंतजाम कर रखा था कि लोगों को ये बिल्कुल भी न लगे कि वो सब किसी की किडनैपिंग कर रहे हैं। चार्ल्स अब कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहा था अपने आप को छुड़ाने को। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन सब से छुटने की, लेकिन सब बेकार था। तभी चौथा वाला आदमी, जिसने कि अपने हाथ में कैमरा ले रखा था, वो उसके पास जाकर धीरे से कहता है, इफ यू मूव अगेन आई विल शूट यू। ये सुनकर तो चार्ल्स को झटका लगा। वो सोचता है, क्या अगर मैं और हिला तो ये मुझे गोली से मार देगा। अब तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है, लेकिन अब वो एकदम शांत हो गया था, क्योंकि उसे गोली नहीं खानी है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसे ऐसे किडनैप क्यों कर रहे हैं। क्या ये लोग उसे जानते हैं? वो सोचता है, मैंने तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं किया, और तो और मैंने किसी से उधार तक नहीं लिए थे। तीसरा आदमी कहता है, अरे लीडर, आपने इसे ऐसा क्या बोल दिया जो ये एकदम से शांत हो गया। वो चश्मे वाला व्यक्ति, जो कि इन सब का लीडर था, वो कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही बोला कि ज्यादा पंख फड़फड़ाएगा तो तेरा भेजा फ्राई कर दूंगा। वो तीनों अब हंसने लगते हैं। इन सब की बात तो चार्ल्स को समझ ही नहीं आई, लेकिन वो उनके ऐसे हंसने से और भी डर जाता है। वो चारों अब चार्ल्स को एक गली में लेकर आ चुके थे। वो गली काफी सुनसान था, वहां बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चार्ल्स को वो अब वहीं बैठा देते हैं और वे चारों उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। तीसरा वाला बंदा कहता है, लीडर, अब बताएं ये कि हम इसके साथ क्या करें। वैसे इसने मैडम का जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया था। चार्ल्स को तो उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे और वो सिर्फ इंग्लिश ही जानता है। उसने राखी और जिस किसी भी से बातें की थी वह सब इंग्लिश में ही की थी। लीडर अपना कैमरा पहले बंदे को देता है और एक सिगरेट निकालकर मुंह में लेता है, तो तीसरा वाला लाइटर से उसे जला देता है। लीडर सिगरेट का एक कश लेता है और कहता है, बॉस ने कहा था कि मैडम किसी पर हाथ उठा या मस्ती कर तो कोई बात नहीं है, पर अगर मैडम को कोई परेशान करे और जबरदस्ती उनसे चिपकने की कोशिश करें तो फिर उसको अच्छा सबक सिखाना है। ये चारों देवेश के द्वारा हायर किए गए बॉडीगार्ड है, जो कि राखी की सुरक्षा करते हैं, लेकिन राखी को बिना कुछ पता चले। ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट है। देवेश ने इन सबको इसलिए ही लगा रखा था ताकि अगर राखी किसी भी मुसीबत में हो तो उसकी मदद और सुरक्षा कर सके, और चारों यहाँ हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि राखी अकेली थी। वो जिस कैब में गई थी उसका ड्राइवर बॉडीगार्ड नंबर 5 था, लेकिन राखी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। देवेश ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी बहन को यह न लगे कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है और वो स्वतंत्र नहीं है।
देवेश राखी को किसी भी चीज में बांध कर नहीं रखना चाहता था। चार्ल्स कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने मुझे ऐसे किडनैप क्यों किया है? लीडर एक जोर का पंच उसके पेट में रखते हुए कहता है, अरे ज्यादा ही शोर मचा रहा है, किडनैप हुए पर्सन को शोर नहीं मचाना चाहिए, इसको तो बेसिक भी नहीं पता है यार। तीसरा बंदा कहता है, लीडर इसको जवाब चाहिए। लीडर कहता है, अरे हाँ मैं तो इसे बताना ही भूल गया कि इसे हमने किडनैप क्यों किया है, इसका तो हक है ये जानने का। इतना कहकर वो फिर से उसे एक पंच उसके पेट में रखते हुए कहता है, हाउ डरे यू टू टीज मैडम राखी। ये सुनकर अब चार्ल्स को समझ आया कि आखिर उसकी किडनैपिंग क्यों हुई है। उसे अब ये भी समझ आया कि ये सब जरूर उसके बॉडीगार्ड होंगे, तभी तो उसे मैडम कह रहे हैं। तभी लीडर उसके मुंह पर एक जोर का पंच जड़ते हुए कहता है, और तू लास्ट में क्या कह रहा था? तू मैडम को अपने बेड पर ले जाएगा, अबे तेरी औकात भी है। इतना कहकर वो सब अब उस पर लात घूंसों की बारिश कर देते हैं। वो अब दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चिल्लाहट कोई भी सुनने वाला नहीं था, कुछ कुत्तों को छोड़कर। वो कहता है, क्या तुम लोग दूसरे कंट्री के लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करते हो? लीडर कहता है, हम बाहर के लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ आकर अपनी हदें पार करोगे और तुम हमें न सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। इतना कहकर वो सब उसकी बहुत ज्यादा ही पिटाई करते हैं। उसका तो अब चेहरा सूज गया था और वो जोर जोर से कहर भी रहा था। लीडर अब सबको रोक देता है और चार्ल्स का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, बेटा वो तो हम सब हैं, तो तुम्हें ऐसे छोड़ रहे हैं। अगर यही हमारे बॉस होते तो तुम्हें जरूर उनकी बहन पर गंदी नजर डालने के लिए नरक की सैर करा देते। इतना कहकर वो सब अब उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। चार्ल्स को तो अब बेहोशी आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा जरूर लग रहा था कि उन लोगों ने उसे कार में बैठा दिया है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अपने आप को अस्पताल में पाता है। तभी उसके बगल बैठा डॉक्टर कहते हैं, अरे तुम होश में आ गए, तुम तो काफी ज्यादा घायल थे, खैर अब तो तुम ठीक हो। वो तो अच्छा हुआ कि इन दोनों महाशय ने तुम्हें यहाँ लाया, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाती। चार्ल्स अपने मसीहों को की तरफ देखता है जिन्होंने उसे यहाँ हॉस्पिटल तक लाया था, तो देखते ही बेचारे की तो आप ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है और वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाले लीडर और तीसरा बंदा था। डॉक्टर पूछता है, वैसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर लूटपाट के लिए हमला किया गया था, क्या तुमने उनका चेहरा वगैरह कुछ भी देखा था? चार्ल्स लीडर की तरफ देखता है, जिसका चेहरा उसे यमराज से कम नहीं लग रहा था। उसकी तो अब कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और बोलता भी क्या कि जिसने उसे इतनी बेरहमी से पीटा है वो सामने ही बैठा है, तो शायद ही कोई यकीन करता। डॉक्टर तो उसे ही पागल समझते और सोचते हैं कि लगता है कि मार खाने से इसके दिमाग का तार हिल गया है, क्योंकि लीडर और तीसरे बंदे उसके होश में आने तक यहाँ कब से इंतजार कर रहे थे। वो दोनों तो किसी फरिश्ते से कम थोड़ी ना थे। डॉक्टर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम घबराओ नहीं, यहाँ वो लोग नहीं है, तुम हमें आराम से बता सकते हो, हम पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं। चार्ल्स सोचता है, क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, दोनों सामने ही तो बैठे हैं। वो घबराते हुए कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, अच्छा तुम अभी आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर के जाते ही लीडर कहता है, अच्छी बात है, और हाँ मैं तुम्हें ये सजेशन देता हूँ कि अभी अपने कंट्री जल्द से जल्द चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, और भूल कर भी राखी मैडम के आसपास में भटकना। तुम्हें शायद यही लग रहा होगा कि वो तो सिर्फ उस होटल के ओनर की सिस्टर है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके पीछे दो पावरफुल लोग खड़े हैं। एक तो थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन वो मैडम राखी को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है, और दूसरे तो डेविल है, जिनकी यहाँ दिल्ली में तो इतनी पावर है कि कोई उनके खिलाफ जाने की कोशिश ही नहीं करता। दोनों मिलकर इतना पावरफुल है कि किसी भी कंपनी को बड़े आराम से घुटने पर ला सकते हैं। अब तो तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अगर दोनों में से किसी को भी पता चला कि तुम्हारी बदतमीजी के बारे में, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा तुम्हारे साथ। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं हिंसा और मारपीट करने में तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, मेरे जैसा शायद ही कोई दयालु आदमी मिलेगा। ये सुनकर तो अब चार्ल्स बड़े ही हैरानी से लीडर को देखने लगता है। वो सोचता है, ये दयालु पसंद है और मारपीट में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। अरे ये चोटें जो मुझे लगी है वो तो तुमने ही दी है, वो भी इतनी जोर से कि मेरा जबड़ा तक हिल गया है और मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, और ऊपर से कह रहा है कि मैं मारपीट में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे ऐसे देखते देख तीसरा बंदा कहता है, हमारे लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं,
वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने आज तक जितने भी लोगों को पीटा है उन सब का फिर इलाज भी करवाया है और फिर उन्हें अच्छे से समझाया है, क्योंकि हमारे लीडर को मारपीट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ही मैंने उनको ज्वाइन किया है, क्योंकि इनके जैसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा। हमारे लीडर महान है और तुम अभी तक ऐसे क्यों देख रहे हो? हमारे लीडर को तुम्हारी इलाज करने के लिए थैंक यू नहीं बोलोगे? लीडर तो अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या? ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट एफएम पर मिलेगी। कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।